जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका से इंडिया भेजे जा रहे भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। उन्हें हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर भारत की जमीन पर छोड़ा गया। इस मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, यह विदेश नीति का मुद्दा है। उधर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है, जिसके बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अमेरिका से भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया था। टैगोर ने कहा, 100 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकालने पर पूरा देश हैरान है। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सरकार इस पर चुप क्यों है? भारत ने इस अमानवीय व्यवहार की निंदा क्यों नहीं की? तो यह सवाल उठा है। अवैध भारतीयों को वापस लाया गया, जिसके बाद जो हंगामा है वो बरपा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में दोनों ही सदन जो हैं 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं फिलहाल, क्योंकि ये पूरा मामला जब उठा तो हंगामा होने लगा। हालांकि जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला विदेश मंत्रालय का है और लोकसभा में हंगामा इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है, क्योंकि देखिए अमेरिका की जो अपनी नीति है उसके तहत जो तस्वीरें सामने आ रही है लगातार। सदन की कार्यवाही भी सीधे आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 4 सुश्री शोभा करंडवाला जी। माननीय अध्यक्ष जी, I raise today the papers of the table mention against my name at serial number 4 in today's list of business. प्लीज ये उचित नहीं है। आइटम नंबर 5 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री नवनीत सिंह जी। रवनीत जी। Sir, with your kind permission, I raise to lay the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7 श्री सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से कार्य सूची में मेरे सहयोगी माननीय पोखन साहू जी, राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नाम के सम्मुख क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री मुरलीधर मौजूल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। प्लीज आप लोग बैठिए। सदन चलाने में आप मदद कीजिए। प्लीज आप लोग बैठिए। सदन आप चलाना चाहते हैं? आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? सदन नहीं चलाना चाहते हैं आप? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नहीं, आपने जो इस कर दी गई है 2 बजे तक के लिए, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि हंगामा हो रहा था। सरकार सोमोटो तो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आपका प्रभाव इतना हो गया कि अल्टीमेटली उनको एग्री होना पड़ा, इसलिए आपको तो आपको बता दें, माफ कीजिए, लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, इससे पहले भी देखिए जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तभी हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ था। दोनों ही सदन जो स्थगित कर दिए गए थे 12 बजे तक के लिए, लेकिन एक बार फिर से जब कार्यवाही शुरू हुई है तो एक बार फिर जो लोकसभा की कार्यवाही है फिलहाल स्थगित हो गई है। Which was that I came to you, sir, this morning, saying that this is an issue on which the House should be informed. So I'm so glad that this point was brought out by you. And it is in fitness of things that Parliament should be taken into confidence on all issues of public importance and national importance. So we can express some kind of thanks to the Honorable External Affairs Minister. Question number 31. श्रीमती JB Mathiar Hisam, Honorable Minister,
सभापति महोदय, उत्तर सभापटल पर रखा गया। Supplementary number 1, Srimati J.B. Mathir. So it is with deep sorrow that I wish to place on record a tragic incident which happened few days ago in Panjarakulli village in Wayanad. A 47-year-old tribal lady was attacked, stalked, and by a man-eating tiger. And there was widespread panic all over Wayanad and also Kerala. We are very concerned about the human-animal conflict that is constantly happening. It is just not tiger, leopard, wild boar and wild elephants. So it is a matter of grave concern for the people of Wayanad at large, and also that why this is happening is also the climate impact is also there, but exceptionally what is the government doing in this matter is a grave concern. So that my question to the government is, in such circumstances where man-animal conflict is becoming a day-to-day scenario in Kerala, Western Ghats. Sir, man and animals, wild animals are being very cruel to people. Let us be kind to them, sir. Please. Sir, let me ask the question. Please. Sir, my question is, what steps the government is doing to put barriers and defense mechanism that man-animal conflict do not happen? And also, when the agriculture is being affected, whether you will provide compensation for cultivation? One question only, please. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था वो क्लाइमेट चेंज को था लेकर के था। तो देखिए, आपको बता दें कि ये हंगामा अभी बरपा है और यहाँ पर देखिए प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं। तमाम जो यहाँ देखिए आप बैनर पोस्टर के साथ जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो देखिए, ये आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखिए ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि कई विपक्षी दल जो हैं यहाँ पर मौजूदगी है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी है, राहुल गांधी की मौजूदगी है, खड़गे को आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव की मौजूदगी है और ये जो नारा है वो दिया जा रहा है, हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान, वही न्याय दो, जंजीर नहीं। और ये पूरा जो प्रदर्शन है वो आपको बता दें कि अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीयों को लेकर है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से उन्हें लाया गया है वो काफी गलत है। महिलाओं के साथ अपमान हुआ है। 25 महिलाओं को अपराधियों की तरह उनके हाथ और पैर को हथकड़ी में बांध दिया है। बच्चों के साथ अपमान हुआ है, 17 बच्चे हैं। ये आज देश के साथ जो अपमान हुआ है इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका जैसे एक सहयोगी देश ही क्यों न हो। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कमजोरी और उनको अपने बस व्यक्तिगत छवि के साथ ही जो उनका जो महत्व है वो अपने व्यक्तिगत छवि पर ही जो वो जोर देते हैं, इससे साफ साफ ये प्रमाण होता है उनके लिए देश के सम्मान से ऊपर अपनी व्यक्तिगत छवि है। ये बहुत ही एक काला दिन मैं समझता हूँ। और आज एक नहीं 25 महिलाओं के साथ, 17 बच्चों के साथ, 80 अलग अलग हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के साथ बदसलूकी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी आज मौन साधे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की, मोदी सरकार की कमजोर विदेश नीति के कारण 140 करोड़ भारतवासियों को अपमान का घूंट पीना पड़ा है। वो 104 लोग जो वहां से डिपोर्ट किए गए, लाए गए, जिनके हाथों में हथकड़ियां थी, अमेरिका से अमृतसर पहुंचे हैं,
वो सिर्फ उन 104 लोगों का अपमान नहीं था, बल्कि भारत माता का अपमान था। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ी, उनका कसूर क्या? सिर्फ यही कसूर उनका कि वो छले गए थे, धोखा दिया गया था उनको, तकनीकी कमियां थी। और नारा लगा रहे थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके अगली सरकार ट्रम्प सरकार। और आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। 267 पे हम लोगों ने नोटिस दी थी कि सदन की सारी कार्रवाई रोककर आज हिंदुस्तान का अपमान हुआ है, भारत माता का अपमान हुआ है, इस पर चर्चा कराई जाए। पर मुझे दुख है कि मोदी सरकार उस पर एक शब्द बोलने के लिए नहीं तैयार है। और वो जा रहे हैं, सुना है, बहुत जल्दी मिलने। भारत माता के सम्मान की कीमत पर जो कुछ हुआ है, आज देश का सर शर्म से झुक गया है। हमारे देश के नागरिकों का जिस तरह से अपमान किया गया, ये सिर्फ चंद नागरिकों का नहीं, भारत माता का अपमान है, हमारे पूरे देश का अपमान है। आज हमारी 267 के तहत मेरी, हमारे इंडिया ग्रुप के कहीं और लोगों की साथ में नोटिस थी कि सारा काम रोको। भारतीय लोगों को अमेरिका से जिस तरह से अपमानित करके निकाला गया, अब देखेंगे तो ये हथकड़ियां पहना पहना के, जैसे कोई क्रिमिनल के साथ ट्रीटमेंट होता है, हार्डकोर क्रिमिनल के साथ, उस तरह से निकाले गए। और उसमें ज़्यादा हमारे गुजराती भाई भी थे, प्रधानमंत्री भी गुजरात के हैं। विदेश नीति में कहीं हमें दखल नहीं देना चाहिए। फिर भी जब अमेरिका का चुनाव था, मोदी जी चले गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे। और उसी ट्रंप ने शासन में आने के बाद हमारे भारतीयों को अपमानित किया है। क्या ये इतना के भी नहीं कर सकते थे? आप अपना हवाई जहाज भेजते, ग्रेसफुली उसको प्यार से, सम्मान के साथ हमारे नागरिक थे लाते, तो हमारे देश की किरकिरी पूरी दुनिया में नहीं होती, बेइज्जती नहीं होती। देखिए, ये तो आपने विपक्ष को सुना। अब सरकार के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, सही समय पर सरकार अपनी बातों को रखिए कि ये एक नीतिगत फैसला है, इसमें बिना मतलब की राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। देखिए, सही समय पर सरकार अपनी बातों को रखिए कि ये एक नीतिगत फैसला है, इसमें बिना मतलब की राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो तब सामने आई जब विरोध जो है वो किया जा रहा है। हाथ में बैनर पोस्टर है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो कई सारी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, वो नजर आ रही हैं। ये अमेरिका से निर्वासित किए गए जो 104 भारतीय हैं अब घर लौट चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से रिपोर्ट किए गए भारतीयों को मैक्सिको अमेरिकी सीमा से पकड़ा गया था। कहा जा रहा है कि ये लोग भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की। आपको बता दें, जैसे भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया, उसी तरीके से कोलंबिया के नागरिकों को भी अमेरिका भेजा गया। उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति ने अमेरिका के जहाज़ को अपने यहाँ लैंड करने से रोक दिया था और कहा कि उन्हें अपने लोगों के साथ अमानवीय सलूक मंजूर नहीं है। बाद में ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के बाद कोलंबिया के अवैध प्रवासियों की वापसी हुई। अब अमेरिका भारतीयों के साथ भी अमानवीय तरीका अपना रहा है। सुनिए अमेरिका से अमृतसर लौटे भारतीयों ने क्या कुछ कहा है। मैं इतों यूरोप गया है जी। फिर यूरोप तो फिर डोंकी लगाई ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਡੋਂਕੀ ਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 24/7 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, 7वें महीने 2024। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है संसद के बाहर भी बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनाते हैं आपको। वहां से अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या, राजकरण नैयर। सोचिए, एक एसओ, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का,
तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको और दोबारा पिटवाया जब ऑडियो वायरल हो गया। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के बहुत खासम खास रिश्तेदार हैं। थाना देखिए, आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। कल मिल्कीपुर में भी उपचुनाव था जिसको लेकर गड़बड़ी बता रहे हैं और नाम भी कुछ लेते हुए, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर सामने आई वो आपने देखा किस तरह से संसद के बाहर ना सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि इंडिया अलायंस के कई नेता जो हैं वो बैनर पोस्टर के साथ खड़े थे और जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे थे। ये तस्वीरें, और आपको बता दें टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बयान दिया है, कहा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाना दुखद है। कीर्ति आजाद ने कहा सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या कुछ कहा था उन्होंने, वो भी सुना देते हैं आपको। बड़ा खेद है मुझे और बहुत ही दुखद लगा। इलीगल थे, डिपोर्ट हुए, उस विषय के ऊपर तो अवश्य जांच होगी, क्या कारण थे उसके, क्यों गए बाहर। लेकिन हथकड़ियों में पैर में जंजीर, बाथरूम जाने के लिए नहीं दिया गया, खाना नहीं मिला, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इन सबों के साथ अमानवीय तरीके से यूएस के मिलिट्री पेश आई है। यह सच में एक बहुत गंभीर मामला है। इसको लेकर विश्व गुरु, जो अपने आप को डोनाल्ड के दोस्त मानते हैं, उन्होंने तो इनको साथ में अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने बहुत सारे टैरिफ भी कम कर दिए। तो जिस प्रकार से भारत का अपमान हो रहा है, जो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, वह निंदनीय है और इसके ऊपर सरकार को जवाब अवश्य देना चाहिए। आप लोग सदन में इस विषय को उठाएंगे? अवश्य यह विषय आएगा। देखिए, ये विषय आएगा, ये बात आप कहते हुए सुन रहे हैं। और इससे पहले गौरव गोगोई को भी आपने सुना। इससे पहले जो लगातार आरोप हैं वो भी लगाए गए हैं। तो इंडिया अलायंस के भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तरफ से पहले हंगामा भी किया गया, संसद में जवाब मांगा गया और अब जो ये हंगामा है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर है। और आपको बता दें, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नीति के तहत जो ट्रंप ने वहाँ पर फैसला लिया है, उसके बाद जो तमाम लोग वहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको उनके देश जो है वो वापस भेज रहा है। उसी क्रम में जो 104 भारतीय हैं उनकी वापसी हुई है। और जब उनकी वापसी के तरीके पर जो है वो सवाल जो है यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अलायंस के कई जो ग्रुप में नेता हैं वो उठाते हुए, और न सिर्फ भारतीयों को देखिए अपमानजनक तरीके से भेजा जा रहा है बल्कि अमेरिका के आला अधिकारियों की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है। यूपी के बॉर्डर पेट्रोल की चीफ ने भारतीयों को वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, यूएसबीपी और साझेदारों ने अवैध अलायंस को सफलतापूर्वक भारत लौटाया, जो सैन्य परिवहन का उपयोग करते हुए अब तक की सबसे दूर की निर्वासन उड़ान है। ये मिशन आवर्जन कानूनों को लागू करने और तेजी से निष्कासन सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यदि आप अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये देखिए बातें भी कही जा रही है और ये जो तस्वीर सामने आई है, सवाल इसी को लेकर अब उठ रहा है। एक तरफ भेजा जरूर गया है, लेकिन जिस तरीके से भेजा गया है सवाल उस पर है। और ऐसे में अब ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि सवाल अब इसे लेकर उठने लगे हैं। तो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों की पहली खेप कल स्वदेश लौटी। अमृतसर एयरपोर्ट पर सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को उनके घर भेज दिया। एक रिपोर्ट देखिए।
अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ ये वही अमेरिका का सैन्य विमान C-17 है जिससे 104 भारतीयों को भारत लाया गया। ये सभी लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंजाब के मंत्री ने इन सभी यात्रियों को रिसीव किया। अमेरिका से अमृतसर एयरपोर्ट पर लाए गए 104 लोगों में हरियाणा के 33, गुजरात के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इनमें कुछ परिवार भी शामिल हैं। इसके अलावा 8 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों का वेरिफिकेशन होने के बाद सभी को उनके घर भेज दिया गया। हरियाणा सरकार अपने यात्रियों को बस में लेकर अमृतसर रवाना हुई, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। अमेरिका से रिपोर्ट होकर पंजाब के गुरदास के फतेहगढ़ चूड़िया का रहने वाला युवक अपने घर पहुंचा तो घर के लोग भावुक हो गए। उनका लड़का अमेरिका में किसी पचड़े में फंसे बिना सकुशल वापस आ गया। अमेरिका से सुरक्षित अपने घर पहुंचने की खुशी इस युवक के चेहरे पर साफ दिख रही थी। पंजाब के ही होशियार का रहने वाला अप्रवासी हरविंदर सिंह को भी अमेरिका ने अवैध रूप से रहने के आरोप में वापस भारत भेज दिया। अमृतसर एयरपोर्ट से गुरदासपुर अपने घर पहुंचने पर उसके परिवार वालों के आंखें नम हो गई। हरविंदर की मां ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनका लाल सुरक्षित अपने घर आ गया। हरविंदर से मिलने उसके आस पड़ोस के लोग भी पहुंचे। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी भारतीयों को सैन्य विमान से भेजने पर देश में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि जिस तरह से भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है वो दुखद है। पवन खेड़ा ने लिखा कि अमेरिका से निर्वासित किए जाने के दौरान भारतीयों को हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय के रूप में मुझे दुख होता है। मुझे याद है कि दिसंबर 2013 में एक भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और उनके कपड़े उतारकर तलाशी ली गई थी। इसका तत्कालीन यूपीए सरकार ने तीखा जवाब दिया था। सुश्री मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने उस समय भारत लाए अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिकी कार्रवाई को निंदनीय करार दिया। पंजाब सरकार ने भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। पंजाब सरकार के मंत्री धालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए क्योंकि ट्रंप मोदी के दोस्त हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 104 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਥੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ एक बड़ा गंभीर मुद्दा है।